रिपब्लिक डे की स्पेशल वीडियो में आप सबका स्वागत है। आम इंसान को या सरकार को अगर इस 2016 के रिपब्लिक डे से कोई छोटा सा स्टेप, कोई आसान सा स्टेप फॉलो करना हो रोज, तो वो स्टेप क्या हो सकता है? और अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया के सारे पावर्स दे दिए जाए तो फिर आप उस एक दिन में क्या करोगे? देश की कौन से प्रॉब्लम्स पे सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा? चलिए सुनते हैं हमारे कुछ इंडियन दोस्तों से। पहली बार आज और कल इतना जोश देखने मिला किसी ग्रुप में, तो एक एक करके अगर आप अगर एक करके बोल सकते हैं तो। हमें तो मोदी की बात बहुत अच्छी लगी। मोदी जो भी करता है सही करता है। ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करो। ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करना है, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस अगर ऐसा कहे कि मेरे को थोड़े कम पैसे दे दो और चलेगा, फिर क्या करना चाहिए? ट्रैफिक पुलिस को एक खींच के थप्पड़ मारना चाहिए, ये हुई ना बात। ओके, अपने आंगन स्वच्छ रखना चाहिए। ओके, स्वच्छ भारत। ओके, और कौन जवाब देगा? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। ओके, वेरी गुड पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बेटी बचाओ। वैसे भी हमारे इंडिया में बेटियां की संख्या बहुत कम है। ओके, चलो अच्छी बात है, इन्होंने पॉइंट रेज किया। अभी तक किसी ने पॉइंट रेज नहीं किया था। ओके, और कोई जवाब देना चाहेगा? औरत को कम ना समझो। औरत को कम ना समझो, वरना औरत क्या कर सकती है? जवाब देना पड़ेगा आपको, जवाब देना पड़ेगा। पूरा इंडिया देख रहा है आपको। कट कर देना। ओके, वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। परफेक्ट, सही आंसर है। यहाँ से कोई जवाब नहीं देगा। ये सवाल का और कोई जवाब देना चाहेगा? इनको ले लो। जो लड़कियों को छेड़छाड़ होती है वो बीपी वीडियो जो जिसमें मोबाइल में दिखाए जाते हैं और कड़ी से कड़ी उसमें सजा, वो रेप केस कभी भी होना नहीं चाहिए। मौत की सजा ही चाहिए। मौत की सजा। मौत किस तरह से? उसको पति पे ही सौंप देना चाहिए। ओके, तो ये जो 2012 दिसंबर में जो केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद कोई चीज आया नहीं। उसके बाद अभी भी एलिस ब्रिज के नीचे एक छोटी सी लड़की को देख के वो मोबाइल के क्लिप में बता रहा था। वो बाजार में साग भाजी बेचते हैं ना, वो बाजार में साग भाजी, उसकी लड़की को इतनी छोटी सी 14 साल की लड़की थी, 14 साल की लड़की थी, उसको वो क्लिप में बता रहा और ऊंच नीच की हरकतें कर रहा था। तब सब लोग जानते थे, बहुत मारे, फिर उसको 14 साल की लड़की थी। बच्चे होते, गेमिंग्स वगैरह होते, फुटबॉल वगैरह होते, जो इसमें आगे रहे, कुछ वगैरह हो, बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू गुटखा से, नशे से दूर रहे, और इसके लिए यही बेहतर होगा सर बच्चों के लिए। तो बच्चे सिगरेट तम्बाकू में ना जाए और खेल कूद में जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए सर आपको बच्चे के पीछे मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ गेम वगैरह गेम में डालना पड़ेगा, जैसे कि फुटबॉल की गेम है, जैसे कि क्रिकेट है, जैसे कि लॉन्ग टेनिस है, उसमें उनको लाइन बताना पड़ेगा। नायक पिक्चर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एकदम उन्होंने बोला था कि करप्शन हटाने के लिए सबसे पहले हमको खुद करप्ट होने से खुद को बचाना पड़ेगा, उसके बाद लोगों को हम करप्शन से रोक सकते हैं। इस तरीके से तो एक दिन के लिए अगर मुझे पावर मिलता है तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके करप्शन हटा सके। ऑफकोर्स एक दिन में करप्शन नहीं हट सकता, नहीं हटेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट तुम्हारा फोकस करप्शन पे होगा, वन ऑफ द फोकस करप्शन पे होगा। क्योंकि इंडिया में नाम है इंडिया का कुछ जगह इसलिए फेमस है कि हम करप्टेड। सही बात है। और तुम्हारे पास अगर और टाइम बचता है एक दिन में, तो तुम और किस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहोगे, ध्यान देना चाहोगे? किस मैटर्स पे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो सर, क्या है आज के समय में, मतलब बहुत गरीबता है और इसके लिए सरकार कुछ करती नहीं है, कंपनी खुलाती नहीं है, इसलिए बहुत गरीबता आ रही है। बोलती है भ्रष्टाचार हटाने के लिए, लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हट रहा है और न भ्रष्टाचार कायम कर पा रही है। इसके लिए सरकार को चाहिए अच्छी सी कंपनी खुलाए और मजदूर लोग को बिजनेस दे, ताकि बिजनेस बढ़े और धंधा पानी बढ़े। इसीलिए सरकार कुछ करती नहीं है। कहीं देखो मार काट हो रही है, कहीं ट्रेन में देखो तो लूटपाट ज़्यादा हो रही है, कहीं जहर खिला दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा तंग आ गई है।
इसीलिए सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। ओ यार देखो अभी इतना तुमने देखा ही हुआ है नायक हाँ, पिक्चर में। नायक लेकिन obviously तुम क्या करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, नायक जैसा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्या-क्या मैं कर ट्राई सकते हो? करूंगा कि पहले तो मैं हमारे गांव तरफ जाऊंगा, वहाँ पे भी ऐसा ही है, वहाँ बस्ती वगैरह बहुत है, यहाँ के लोग यहाँ जहाँ पे सड़कों पे रह रहे हैं उन लोगों की हेल्प जरूर करूंगा, उतना तो कर ही सकता हूँ। ओके, और कोई खास चीजें खास जो चीज़ तो- आजकल के मिनिस्टर्स लोग नहीं करते वो तुम करोगे? बस यार तुम्हारे बाहर सारे ना- पावर्स होंगे। हाँ, बाहर ना घूमे, इंडिया में देखे जो कम जो मतलब चीज नहीं है वो देखो, बाहर का क्यों देख रहे हो, अपना इंडिया का करो यार। बेसिकली मैं हार्ड फेमिनिस्ट हूँ, तो फिर जितना प्रॉब्लम हमारी एज की लड़कियाँ फेस करती हैं, लाइक वो सिक्योरिटी के तौर पे हो या फिर लाइक डेवलपमेंट के तौर पे कुछ भी हो, आई वुड लव टू चेंज दोज। मैं उनको जैसे भी हो अपनी तरफ से हेल्प करती, वेट मतलब कि उनका स्टेटस चेंज करने पे मैं कोशिश करती, एंड बेसिकली सब मैं लड़कियों के ऊपर ही डेवलपमेंट के ऊपर देखती हूँ। Okay, women empowerment. Yeah. Okay. In any way possible. So she is a leader for the women empowerment all over Gujarat, right? Lead कर लोगी ना? Yeah. All over India lead कर सकते हो तुम लोग. Okay. Okay. पुलिस का जो कानून है हमारा, कैसा होता है, अगर हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रेप होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आज रेप किया, 1 महीने बाद उस अपराधी को पकड़ लिया, तो फिर उसकी सुनवाई आएगी कोर्ट में कि चलो भाई अगली तारीख पे तारीख वो हमारे वो जज साहब देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अगर उसने रेप किया, उसने वो क्राइम किया है, सबसे बड़ा वो क्राइम किया है, तो उसे फांसी ही देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तारीख पे तारीख देनी चाहिए सबसे पहला। और लड़कियों को ऐसा होता है कि दिल्ली और मुंबई में खास तरह ऐसा होता है कि 7 बज गए मतलब फिनिश, आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा क्यों? लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती है? लड़के बाहर 1 बजे तक घूम सकते, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? तो लड़की को, सारी लड़कियों को, इंडियन की सारी लड़कियों को समझाना चाहिए। अरे आधे घंटे का आप अगर लेक्चर दोगे ना तो वो समझ जाएगी, भाई हम भी कुछ है, हमें भी आई एम समथिंग, हमें भी कुछ करना चाहिए। बॉयज है तो क्या हुआ, हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते? तो यही सीखना चाहिए सारी लड़कियों को, एटलीस्ट वुमन को भी। ऐसा क्यों 7 बज गए तो हम नहीं निकल सकते? अरे हम भी इंडिया में ही रहते हैं, हमने भी भगवान ने बनाया और बॉयज को भी भगवान ने ही बनाया ना। तुमको मैं ये भी बताना चाहूँगा तुम सबको कि कोमल कराटे भी सीखती है, इसलिए ये जो कॉन्फिडेंस है उसका शायद एक वजह ये कराटे भी हो सकती है। yes, तो जो लड़कियाँ मतलब यंग है 16 से 30 तक वो एज ग्रुप में है और जो लोग कोई किसी भी टाइप का मार्शल आर्ट नहीं ज्वाइन किया, नहीं सीखा है अभी तक, तो तुम उनको कुछ कहना चाहोगी? डायरेक्ट मैसेज? यस, मैं सारी इंडिया की गर्ल्स को ये कहना चाहती हूँ कि हमें खुद पे एक कंट्रोल हो, मतलब हम किसी को भी कंट्रोल या हैंडल कर सके। कोई भी आजकल हम इधर उधर चाहते हैं तो लड़के छेड़ते हैं, तो उनको हमें अच्छा आंसर देना चाहिए। जैसे कि हमें कराटे में हमारे सर जो सिखाते, किक सिखाते, पंचेस सिखाते, तो उनसे हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम ऐसे डरे हुए नहीं घूम सकते, ऐसे कि हाँ मैं आता है, हम कुछ भी कर लेंगे, कोई भी आए हम किक मार के या कुछ भी करके उन्हें भगा देंगे। तो सारी गर्ल्स को ये सीखना चाहिए, कराटे, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। यस, ये सीखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, हर लड़की के लिए बहुत जरूरी है। ओके। और अगर तुम्हारा हाथ किसी ने ऐसे पकड़ा तो कैसे यस। इतना जोर से क्यों? दर्द हो रहा है मुझे। हमारे सर ने ऐसे ही सिखाया है, तो ऑब्वियसली आप प्लीज जरा बाम लेके, मुझे दर्द हो रहा है। देखा कोई भी हो। हम ऐसा सोचते हैं कि जो के लाइफ में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, कि जो हमारे दवाखाना में कुछ काम करना चाहिए, दवाखाना नया बनाना चाहिए। ओके, नया दवाखाना बनाना हाँ। चाहिए। ओके, चल एक पॉइंट आपने अच्छा इसमें बोला। छोटा बच्चा बीमार बहुत रहता है, हाँ। तो इसका कुछ सारवाज अच्छी होती है। हाँ। यंग जनरेशन ही मेन है, ठीक है। ओके। तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए कि लाइक उनका बिल्ड स्टार्ट होता है मतलब एक छोटे बच्चे से, ठीक है। आज हम देखें तो बहुत सारी जगह पे छोटे बच्चे ऐसे हैं कि उनके माँ बाप ही उनको मतलब ये काम वगैरह उनको करवाते हैं, पढ़ाने लिखाने उनको भेजते नहीं है, ठीक है। तो अभी से हम लोगों को मतलब कोई एक बंदा भी अगर 2 लोगों को भी मदद करे ना, तो वो बहुत बड़ी चीज होगी, मतलब एक चेन सिस्टम जैसा हो जाएगा कि एटलीस्ट ज्यादा जितना हो सके उतना वो अपने हिसाब से करे।
कि एक बच्चे को भी एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ किताबें दे, ये थोड़े पैसे दे दे थोड़े ताकि वो पैसे स्कूल दे जा दे, सके। वो स्कूल जा सके। स्कूल की फैसिलिटीज तो है, गवर्नमेंट की फ्री स्कूल्स भी है, तो वो एक्चुअली उसको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन दिखा। मेन चीज है पैसा नहीं, सही डायरेक्शन दिखाना। कोई भी 2 बच्चे को सही डायरेक्शन एक बंदा दिखाएगा तो एटलीस्ट 100 लोगों ने भी ये काम किया तो यूथ जनरेशन है। आज से 10 साल बाद वो बंदा, वो लड़का, मतलब उसकी 10 साल की एज है तो 20 साल का बनेगा, तो मतलब वो टोटली मोटिवेटेड होगा। और जो उसका मतलब जो पुरानी चीजें है उससे पूरा मतलब अलग ही उसका पूरा एनवायरनमेंट होगा, वो कंपटीशन कर सकेगा। हाँ, मतलब कि जैसे कि अगर वो गांव से भी आया हो, जैसे आपने कहा पुरानी चीजें, गांव से भी आया हो तो अगर अच्छा पढ़ेगा, कॉलेज भी करेगा, स्कूल अच्छे से करेगा, तो कहीं ना कहीं वो सिटी में अच्छे से सेट हो सकता है, ग्रो हो सकता है। आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, ये जो आपने बात बताई काफी अच्छी है और एकदम सिंपल है कि हम लोग और जो हमारे इंडिया के फ्रेंड्स जो वीडियो देखेंगे वो लोग भी कर ही सकते हैं। कहीं ना कहीं बस किसी बच्चे को इंस्पायर करना है या कहीं ना कहीं तरीके से हेल्प करना है। ओके, और कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो हमारे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? हमारे लेवल पे तो को दान देते तो भी अच्छा है। बस मैंने तो अभी यही सोची है, क्योंकि आपको पता होगा कि मोदी साहब भी ऐसा ही सोचते हैं। मतलब जो यूथ जनरेशन है वही मेन चीज है, वही मेन चीज है। तो अभी जो यूथ मतलब जो है, जो कंडीशन है में है, उसको तो अपने सुधार नहीं सकते। ठीक है, वो चाहे बैड हो या गुड हो, सही है। लेकिन एक जो बच्चा होता है उसको हम मतलब गुजराती में कहावत है ना कि कुमड़ा छोड़ने जो वाड़ी हो बड़े, बराबर से, तो उसको वहाँ से टोटली हम डेवलप कर सकते हैं, तो उसको सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। सिर्फ डायरेक्शन अपने दिखा दे बहुत है, कोई एक बंदा 2 लोगों को डायरेक्शन दिखा देगा तो मतलब, वैसे मूवीज में देखते हैं वो चीज बुरी नहीं है, जैसे जय हो मूवी में है, सलमान जी ने कहा है ना कि चेन सिस्टम, तो ये सिस्टम बुरी नहीं है। सिर्फ उसको कोई एक बंदा 2 बच्चों को अच्छी से डायरेक्शन दे देगा ना, अच्छी स्कूल में सिर्फ। और आजकल तो बहुत सारे चीजें भी चलती है, जैसे वॉलंटियर्स भी होते हैं, बहुत सारे जगह चलती है कि यहाँ पे वो लोग फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छी स्कूलों में। तो सिर्फ ऐसे 2 बच्चों को कोई एक बंदा हेल्प करेगा तो अपने 20 दोस्तों का ग्रुप हो तो 40 बच्चों को हेल्प हो जाएगी। तो अभी नहीं पता चलेगा उसका, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद मतलब वो लोग की दुआएं मिलती है और इन फ्यूचर अच्छा भी लगता है हमको। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैं लड़कियों के लिए स्कूल खोलूँगी कि वो डिफेंस सीख सके और ऐसी लड़ाई कुछ भी कर सके, ऐसे में स्कूल खोलूँगी और सब कुछ इनको सिखाऊंगी कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हम कभी कमज़ोर नहीं बन सकते। लड़कियाँ मानती है कि ये सब नहीं होता, हम तो लड़के के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, इनको मार नहीं सकते, पर हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर सब कुछ ताकत है। ये ताकत बाहर लाने के लिए मैं इनके लिए स्कूल खोलूँगी और इनको अभ्यास कराऊँगी। इनके लिए मैं बहुत स्विमिंग हो या सब कुछ सिखाऊंगी मैं इनको। और दूसरी बात ये है कि जो भर्तियाँ होती है ना, इसमें कोई जाति ये देखना नहीं चाहिए, ये ओबीसी है, ओपन है, एसटी है, एससी। अभी ऐसा होता है कि एसटी और एससी लोगों को ज़्यादा भर्ती करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके अंदर रियली में ताकत है ना, वो इनको पहले लेना चाहिए। जिसकी बॉडी फिट है, जी ये सब कुछ कर सकता है, ये ऐसे लोगों को मैं पहला लेना और ये इसके लिए मैं सब कुछ कराऊंगी। सभी बोलते हैं कि मैं इंडिया को चेंज करूंगी, बट मुझे पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है वो मैं करूंगी। पहले तो जितनी भी ये कॉलेजों में वो छुट्टियाँ बंक मारो, उस पर ज़्यादा वो देते हैं, नहीं देने की ज़्यादा, आराम से जलसा करो, जलसा वाली लाइफ। फिर अपने यहाँ जितना प्रेशर है, पॉवर्टी लाइन है, थोड़ा उस पर थोड़ा ध्यान देने का, मतलब जितनी गरीबी इंसान है ना, गरीब इंसान, उन पे ज़्यादा ध्यान देने का, ज़्यादा मतलब रूल रेगुलेशन नहीं लाने का। और जितना रूल रेगुलेशन है और जो जनरल कास्ट का, एससी कास्ट का, वो सब तो पहले पूरा एक दिन के लिए बोले, एक दिन के लिए तो हटा ही देने का। फिर उसमें देखने की जनरल में और एसटी एससी में कौन अच्छा करता है, फिर उसमें से ऊपर आना चाहिए। ओके, और तुम क्या करोगे एक दिन के लिए? पीएम मोदी सारे उनको फॉलो, वो जो पर तुम ही पीएम हो एक दिन के लिए तो क्या करोगे? मोदी जी तुमको फॉलो करेंगे एक दिन के लिए, अब क्या करोगे तुम? वो जो ऐसा करते हैं उनको कॉपी करूँगी। कॉपी करोगे? वो अच्छा ही करते हैं इसलिए। ओके, सो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। ओके, नाइस टू मीट हिम।
मैं सबसे पहले तो जो गरीब लोग हैं उसको मैं मदद करूँगी, और सबसे पहले मैं हार्दिक पटेल को सपोर्ट करूँगी जो हम लोगों को वो दे, मतलब क्या, हाँ अनामत दे, हार्दिक पटेल को सपोर्ट करूँगी। जो लोग सपोर्ट नहीं करते उन लोगों को इंकरेज करूँगी कि वो सपोर्ट करें, क्योंकि वो सही बात के लिए लड़ रहे हैं इसलिए, और जो गरीब लोग हैं उन लोगों को मैं मदद करूँगी। ओके, तो कभी ना कभी हार्दिक पटेल ये वीडियो देखेगा तो उसको कुछ कहना चाहोगी? वो एक लीडर है तो उसको कुछ अगर तुम कहना चाहती हो? मैं ऐसे तो कि कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा बोलिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और जो लोग साथ नहीं दे रहे, आपको गलत समझ रहे हैं, वो बहुत गलत है। लेकिन हम जब बड़े हो जाएंगे हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। मतलब अभी ये बच्ची है, छोटी सी तो नहीं हूँ, बच्ची है, लेकिन मैं सपोर्ट करूँ, इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। ओके, मैं शिवाजी द बॉस बनना चाहूँगी। शिवाजी द बॉस, ओके। लेकिन जिन्होंने ये मूवी नहीं देखा है उनको पता नहीं उसमें क्या होता है, तो तुम ज़रा डिटेल में बताओ, तुम क्या करोगे 24 घंटे में? मैं सब ब्लैक मनी हटाऊंगी, करप्शन हटाऊंगी, और जो भी अच्छा कर सकूं, मेरे से जो भी अच्छा हो। ब्लैक मनी कैसे हटाया जाता है? अच्छा, ये ब्लैक मनी हट गया, करप्शन इधर है, हट गया, इतना आसान था बस क्या? हाँ नहीं था, नहीं है। फिर कैसे करोगे वो बताओ? वो तो सोचा नहीं है। सोचा नहीं है। शिवाजी द बॉस। शिवाजी द बॉस, ओके। मैं तो सबसे पहले कॉलेज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारना चाहूँगा। कैसे सुधारोगे? ज़रा डिटेल में बता सको तो। तुम कॉलेज स्टूडेंट ही हो तो तुम ही एकदम डिटेल में बता सकते हो। सबसे पहले तो क्या है कि ये कॉलेज सिस्टम है तो वो अभी पूरी तरह से बेकार चल रही है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं है, ये सक्सेस नहीं हो रही है, क्योंकि आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है किसी को भी, और कोई 5th ईयर कंप्लीट करता है तो भी उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं उसको चेंज करना चाहूँगा। इंडिया में से करप्शन हटाना चाहूँगा। ओके, तो वो क्या नायक पिक्चर की तरह सबको सस्पेंड? हाँ सस्पेंड, पर टाइप राइटर का जमाना तो गया ना अभी। कोई बात नहीं है, वो डायरेक्ट मेल। अरे सिंपल बोलो कि तुम लोग सस्पेंड हो जाओगे, अगर मेरी तरह कोई नेता आया तो सीधा सस्पेंड हो जाओगे, करप्शन बंद कर दो, करप्शन बंद कर दो। मेरा जैसे नेता आ गया तो आपको आपकी वाट लगा देगा पूरी तरह। तो पहला करप्शन हटाऊंगा, इंडिया के जो भी अभी सिस्टम चल रही है बहुत गलत चल रही है। ओके, सिस्टम को थोड़ा डिटेल में बताओ। और वो के राजकारण में जैसे MLA बन जाता है, पैसादार हो जाता है, પછી बाद में ये रोड बनाते जब भी इसका बिल पास करता है, ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट पास और पब्लिक पास ले लेता है, ये बहुत गलत है। ओके, ये बिल का बहुत राजकारण सिस्टम चेंज करना। ओके, और तुम और क्या करना चाहोगे? और कुछ चीज़ बताओ। करप्शन हटाना। करप्शन, तो तुम भी कुछ बोल दो करप्शन करने वालों से। करप्शन करने वाले को तो आजीवन कैद होना चाहिए। अभी भी मौका है, बदल जाओ, बाकी ऐसे नेता आ गए ना तो तुम तो गए। फिर ट्रांसपोर्ट सेवा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ट्रांसपोर्ट सेवा पे, ओके, उसमें कुछ डिटेल बताना चाहो तो? मैं चाहता हूँ कि अगर रोड अच्छे हो गए, ट्रांसपोर्ट सेवा अच्छी होगी तो देश का विकास जल्दी होगा, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो। ओके, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बहुत है। एक दिन के लिए अगर मेरे पास पावर आ जाए PM की, तो सबसे पहले तो वही जो नायक पिक्चर में किया था वैसा ही कुछ। ओके, मतलब जो अनिल कपूर जी ने किया था वही पूरा कॉपी, पूरा सेम। लेकिन अनिल कपूर ने तो फाइटिंग भी की थी, तो वो तुम कर सकोगे? उसके लिए मुझे बुला लेना। हाँ होंगे, वो फाइटिंग थोड़ी करेंगे, वो तो मशीन गन मारेंगे। फाइटिंग करनी तो मैं हूँ ना, मेरे को बुला लेना, ठीक है। मैं एजुकेशन सिस्टम में कुछ करना चाहूँगी कि उसमें जो है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते हैं लेकिन पैसे की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ करना चाहूँगी। करप्शन एक वर्ड से नहीं चलेगा ना, हमको तो और सुनना है। करप्शन क्या होता है बताओ, कैसे रोकोगे? एक दिन में क्या क्या करो, किसको सस्पेंड करो, किसको गोली छोड़ा दोगी, क्या क्या रूल्स चेंज करोगी? हुआ नहीं, पहले ट्राई करूंगी कि वो मतलब जो भी है करप्शन का वो चेंज हो रहा है कि नहीं, वरना तो गोली छोड़ा दूंगी। कैसे क्या करोगे? डिटेल में बताओ थोड़ा। आई विल गो फॉर अ डिक्टेटरशिप, मतलब ओके, पावर एक के साथ रहे ऐसा मैं करना चाहूँगा। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है किसके हाथ में पावर देना चाहिए? यूथ के हाथ में पावर। यूथ के हाथ में, फाइन। लेकिन अगर एक गुंडा होना चाहिए तो पावर में खुद लूँगा। पावर ओके, और तुमसे जाना चाहेंगे? ब्लैक मनी वापस लाऊंगा। ब्लैक मनी वापस लाओगे? हो जाएगा एक दिन में? दिन में थोड़ा होगा एटलीस्ट। कमान मजाक कर रहा हूँ, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज द बेस्ट कंट्री? India. That's the correct answer. Education to illiterate people. Education to illiterate people. Okay, that's great. Development in slum areas. Development in slum areas.
Okay, but what you can do as a college student to contribute towards our India? You, your friends, our team, or anything? Anything that would make India better? Helping with small children. Helping small children. Helping in what sense? In education. Education, teaching. Okay, that's great. Helping to the poor peoples. Okay, that's one. And means children who cannot study Okay. or who are illiterate, means to help them in some ways. Okay, बहुत अच्छी बात है. और क्या कर सकते हैं? और हमारे जैसे लोग, यंग लोग. जो ये क्लीनलीनेस का भी Cleanliness. इंडिया को बेटर Okay, fine. सोच लो बाद में नहीं, आप पहले समझे कौन सा छोटा सा काम करना है। आप सवाल भी पहले बोलो छोटा सा काम करना है। अब बोलो पहले। तो फिर रहने दे। मुझे बता। तो इसको कुछ बोलो। एक क्विक गेम खेलते हैं, ठीक है? सिंपल सा सवाल पूछूंगा, जिसमें सबसे दुनिया में करीब 200 जितने देश होंगे, तो सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा? इंडिया। ओके, आपने इंडिया तो बोला सही है, सब लोग जीते, लेकिन आपकी आवाज़ में चाहता हूँ दिल्ली तक पहुँचे, तो सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा? इंडिया। ओके, कल रिपब्लिक डे है, ठीक है? तो आप में से अगर कोई जल्दी बता सकता हो रिपब्लिक डे को हिंदी या गुजराती में क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। कितने स्मार्ट है गांधीनगर के लोग, कितने स्मार्ट है। उधर बोलिए। गणतंत्र दिवस बोलते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को जो करप्शन है हमारे देश में उसे हटाना चाहिए। Okay. And अभी ये हमारे यंगस्टर्स ही कर सकते हैं स्टार्टिंग, हाँ खुद से हम कर सकते हैं। Okay. जैसे मोदी जी अभी हम गुजरात में हैं, Okay. तो यहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे मोदी जी ने अभी स्वच्छ भारत का मतलब चला के रखा हुआ है, योजना जो चली हुई है, Okay. तो उसे ग्राउंड लेवल से शुरुआत कर सकते हैं हम यूथ। Okay. तो क्यों ना हम उसी को एज अ गणतंत्र दिवस के मौके पे हम उसको और आगे बढ़ाएं। तो मैं चाहूँगा कि स्वच्छ भारत की तरफ ज़्यादा। तो इनका पॉइंट है क्लीनिनेस, एंड आई ऑल्सो अग्री। नहीं, इतना ही एज यूजुअल कि रिस्पेक्ट करें गर्ल्स का। अपने ये नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो गर्ल्स का रिस्पेक्ट करें और हर वक्त उनका रिस्पेक्ट करें और सेफ फील करवाए उनको कि बेस्ट ये कंट्री है उनके लिए, गर्ल्स के लिए। सो इतना ही। शी इज़ माई बेस्ट सिस्टर। ओके, और अब तुम क्या कहना चाहोगे? क्या करना चाहिए हमें तो चाइल्ड लेबर को हटाना चाहिए। छोटे बच्चे कहीं पे भी देखे, भले उनकी फैमिली ही बिजनेस क्यों ना हो चाय बनाते, उनको उनकी फैमिली से स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं अभी इनका एज नहीं है, पढ़ने दो, एंजॉयमेंट करने दो, उसके बाद उनको कमाना ही है आगे जाके। तो जहाँ पे बच्चे मिले उन्हें प्यार बांटो और प्लीज काम मत करवाओ। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो काम तो बंद कर देंगे, लेकिन अगर उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जो तो है प्रॉब्लम, हम स्टार्ट करेंगे ना धीरे धीरे करके। अगर आपको लगता है नीड हो तो हम वहाँ पे NGOs भी है, तो हम NGOs को डोनेट करें। अगर नहीं होता है उतना तो हम धीरे धीरे करके अगर एक फैमिली को भी हेल्प करें ना, तो हमारे लिए वो भी बहुत। तो इनमें से कौन से आइडियाज प्रैक्टिकल, कौन से आइडियाज को आसानी से ट्राई किया जा सकता है, और इस साल आप हमारे इंडिया के लिए क्या ट्राई करने वाले हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून.